नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयन भारत देख रहे हैं आप। हाल के दिनों में भारत की राजनीति में क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र में जहां मराठी बनाम हिंदी की चर्चा तेज है, वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर तीखा रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र पर निशाना साधा है। मामला है दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का जय हिंद कॉलोनी, जहां बड़ी संख्या में बंगाली मूल के प्रवासी श्रमिक रहते हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस कॉलोनी में अचानक पानी और बिजली की आपूर्ति रोक दी गई। उनके मुताबिक कॉलोनी में बिजली के मीटर तक जब्त कर लिए गए हैं और टैंकर से पानी लाने पर पुलिस ने रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब भाजपा शासित सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी का बयान सीधे सीधे एक सांस्कृतिक पहचान और भाषाई अस्मिता की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि बांग्ला बोलने से कोई बांग्लादेशी कैसे हो सकता है। क्या केवल भाषा के आधार पर किसी नागरिक की देशभक्ति और नागरिकता पर सवाल उठाया जा सकता है। ममता ने यह भी दावा किया कि कॉलोनी से जबरन लोगों को बेदखल करने की कोशिश हो रही है, जबकि मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने पूछा कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक इस तरह की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल प्रशासनिक कार्रवाई कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। महाराष्ट्र में हाल में ही मराठी भाषा और मराठी अस्मिता को लेकर जो हलचल हुई है, उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे नेता लगातार इस विषय को उछाल रहे हैं। अब ममता बनर्जी भी लगभग उसी तर्ज पर बंगाली भाषा और प्रवासी श्रमिकों की अस्मिता को मुद्दा उठाकर खुद को बंगालियों की आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया है कि बंगालियों को उनके ही देश में बाहरी घुसपैठिया कहना केवल गलत नहीं है, बल्कि देश की एक और विविधता के खिलाफ है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों में करीब 1.5 करोड़ प्रवासी श्रमिक बिना भेदभाव के सम्मान के साथ रहते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों को संदेह की निगाह से देखा जाता है। उनके अनुसार ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ममता ने दावा किया कि कुछ अन्य राज्यों में भी बंगालियों को लेकर ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाली पहचान को लेकर देश भर में निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब भाषा भी राजनीति का हथियार बन गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएगा, वो इस मुद्दे को हर मंच पर प्रस्तुत करेगा, चाहे वह संसद हो, न्यायपालिका हो या जनता का दरबार। उनका यह कहना है कि बंगाल हर शोषित के साथ खड़ा है, एक भावनात्मक संदेश के साथ, लेकिन ये ही एक राजनीतिक संकेत भी है कि वो आने वाले समय में क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल को और तेजी से उठाएगी। दिल्ली जहां देश की राजधानी की धुर घूमती है, वहीं अगर भाषा और पहचान के नाम पर किसी समुदाय को निशाना बनाया जाए तो केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों पर भी सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। एक ओर जहां भाजपा देश भर में एक रूपता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टियां जैसे महाराष्ट्र और शिवसेना और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय पहचान को लेकर मुखर होती जा रही है। संभावना है कि आने वाले समय में भाषा पहचान और प्रवास जैसे मुद्दे राजनीति के केंद्र में होंगे। ममता बनर्जी का यह प्रकरण इस बात का संकेत देता है कि अब वो बंगाल से बाहर भी बंगाली अस्मिता को लेकर सियासी दखल देने की तैयारी में है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि अब केवल विकास या प्रशासन ही नहीं, बल्कि भाषा और पहचान भी चुनावी राजनीति में अहम हिस्सा बनते जा रही है। महाराष्ट्र से शुरू हुई ये सिलसिला अब बंगाल के रास्ते देश के और हिस्सों तक पहुंच रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत, बल्कि सवाल यह है कि क्या भारत जैसा डाइवर्सिफाइड देश भाषा और क्षेत्रीय पहचान के इस नए सियासी संघर्ष को संभाल पाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयन भारत।